लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी बिखरती दिख रही है। चुनाव में आए परिणाम के बाद से बीजेपी नेता हाईकमान को उनकी गलत रणनीति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान के आगे पार्टी के किसी नेता की आवाज सुनाई नहीं देती थी। हाईकमान ने जो आदेश दे दिया वो मानना ही पड़ता था। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी को हार मिली तो हाईकमान भी बैकफुट पर आ गया है और क्षेत्रीय नेता हाईकमान को आंखें दिखाने लगे हैं और हाईकमान को भी उनके आगे झुकना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति को लेकर घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले जारी लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं था, जिससे नाराज होकर अनिल विज सोमवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि विज ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सख्त कदम उठाने से भी नहीं चूकेंगे, यानी वो पार्टी तक छोड़ सकते हैं। इसके बाद सोमवार देर रात ही पार्टी की तरफ से चुनाव समिति की संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया है, जो ये दिखाता है कि जो बीजेपी कभी अपने नाराज नेताओं को नहीं मनाती थी, अब वही बीजेपी अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए उनकी मांगों को मान रही है। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही लोकसभा के चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी का स्टार प्रचारक बना दिया हो, लेकिन उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए थे। जिसका नतीजा यह हुआ था कि वसुंधरा राजे ने सिर्फ वहां प्रचार किया था जहां उनके बेटे की सीट थी, जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में सिर्फ 14 सीटें मिली, यानी बीजेपी को इस बार 11 सीटों का नुकसान हुआ।